मेरे पास आई। हे पार्वती, उस समय में कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। अरे ते ही मम पद सा दर से रोनावा, अरे पुण्य आपन संदेह सुनावा। सुनता कर विनती मृदुवाणी, प्रेम सहित में कहो भवानी। उन्होंने जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम भगवत प्रेमियों। ये महाराज जी है हमारे और हम आश्रम पर आए हैं। अब जैसा कि एक भाई ने प्रश्न किया था यूट्यूब चैनल पर, कहा था हमसे कि रामायण में मतलब कहाँ पर सत्संग हुआ है, और 2 जगह बताया कि 2 जगह सत्संग हुआ है रामायण में। तो महाराज जी के पास आए हम और महाराज जी को बहुत अच्छा ज्ञान, आप देख सकते हैं ये रामायण है। अभी महाराज जी चौपाइयाँ पहले सुनाएंगे, साथ में आपको सरल हिंदी भाषा में अर्थ बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सत्संग रामायण में कहाँ हुआ है। महाराज जी ने मुझे 3 जगह बताया है कि 3 जगह रामायण में बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भक्ति से रिलेटेड अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और ये महात्मा जी जो आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये महात्मा जी और आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और ये महात्मा जी जो बैठे हैं ये अभी आपको अर्थ बताएंगे, आपको बताएंगे कि सत्संग कहाँ हुआ है। जो मेन सत्संग है तो वो महाराज जी ने बताया है कि काकभूषण जी का है और गरुड़ जी का है। गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए थे, वो बहुत मेन सत्संग है। तो आज आपको प्रमाण सहित दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। तो ये महाराज जी बैठे हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि महाराज जी कैसे अर्थ समझाते हैं चौपाइयों के साथ में। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हरि परमातुर विहंग पते, आयो तब मोह पास। हरि जात रहो कुबेर गए, रहो माँ कैलाश लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब अत्यंत आतुर गरुड़ जी मेरे पास आए। हे पार्वती, उस समय में कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। अरे ते ही मम पद सा दर से रोनावा, अरे पुण्य आपन संदेह सुनावा। सुनता कर विनती मृदुवाणी, प्रेम सहित में कहो भवानी। उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेह सुनाया कि हे पार्वती। तब विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा कि मिले वो गरुड़ मारगो महामोई, कवन भांत समझावहु तोई। और तब ही हो ये सब संशय भंगा, और जब बहु काल करहि सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर हो सकता है जब काफी समय तक सत्संग किया जाए। सुनाए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांत मुन ने जो गाई। और जे महु आज महद अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। उस सत्संग से भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए जो मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाई, जिसमें आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री राम जी का ही प्रतिपादन हुआ है। नित्य हरे कथा होत जहाँ भाई, पठे वहाँ तहाँ सुना हो तुम जाई। और जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई है अति नेहा। और हे भाई, जहाँ नित्य ही हर कथा होती है मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, जाकर सुनो और सुनते ही
तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। बिनु सत्संग न हर कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। अरे मोह गए बिनु राम पद, होए न जड़े अनुराग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बिना सत्संग के हर कथा सुलभ नहीं है, और बिना हर कथा के अज्ञानता दूर नहीं हो सकती। अरे मिल है न रघुपत बिनु अनुरागा, किए है जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर देश दर गिर नीला, तहाँ रहे काग भूषण सुशीला। और बिना अनुराग के केवल योग जप ज्ञान और वैराग होने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिर पर्वत है, जहाँ सुशील कागभूषण जी निवास करते हैं। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वरे। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण ज्ञानी, गुणों के धाम और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर श्री राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर से वहां आकर के श्री रघुनाथ जी की कथा को सुनते हैं। और जाए सुना हो तहाँ हर गुण भूरी, और होए है मोह जनत दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले ओ हरस मम पद से रोनाई। वहां जाकर भगवान का अत्यंत यश सुनो, इससे मोह बस उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने गरुड़ जी को समझा करके कहा, तो वो मेरे चरणों में मस्तक नवा करके कागभूषण जी के पास को चल दिया। कहते हैं उमान में समुझावा, रघुपत के पहा मरम मह पावा। कोई है कीन कबहू अभिमाना, सो खूबे चाहे कृपा निधाना। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, इसने कभी भगवान से अपमान किया है, उस अपमान को श्री रामचंद्र जी इसके होना चाहते हैं। कछुत हित है पुण्य में नहीं राखा, और समझा है खग खग ही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोय कवन अस ज्ञानी। फिर मैंने इसलिए भी अपने पास उसे नहीं रखा कि पक्षी की बोली पक्षी ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु की माया बड़ी बलवान है। ऐसा कौन सा ज्ञानी नहीं है जो उस माया से मोहित न हुआ हो। ज्ञानीय भगत सरोमणि, तेरो भन पत करे जान। काहे मोह माया नरे, पावर करहे गुमान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शिव बेरेंच कहो मोये, को है बाप रोहवान। अस जिय जान बजह मुने, माया पत भगवान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और ऐसा कौन भक्त श्रोमण है जिस पर त्रिभुवन पथ आरूढ़ होते हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित न किया हो। महादेव जी, ब्रह्मा जी को मोहित कर सकती है, तो अन्य बेचारे किस गिनती में हैं।
गयो गरुड़ जहाँ बस है भुसंडा, अते अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख सहल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। जहाँ अखंड और बुद्ध वाले काकभूषण जी रहते हैं, वहां गरुड़ जी गए। गरुड़ जी को देखकर मन में प्रसन्न हुए और हृदय में माया मोह और चिंता चली गई। कर तड़ाग महंजन जल पाना, बटो तर गयो हृदय हरसाना। बृहद बृहद बेहंग तहाँ आए, सुने हैं राम के चरट सुहाए। गरुड़ जी सरोवर में स्नान कर और जलपान करके प्रसन्न हृदय से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां वृद्ध पक्षी श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र सुनने के लिए रोज आते हैं। कथा प्रारंभ करे सो ही चाहा, पते ही समय गयो खगना। आवत देख सकल खग राजा, हर्ष हो बायस सहित समाजा। काकभूषण जी कथा कहना आरंभ करना ही चाहते थे। उसी समय गरुड़ जी वहां पर को आते देख करके गरुड़ जी सारे सामान सहित बहुत प्रसन्न हुए। आते आदर खग पत कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, और मधुर बचन तब बोले हो कागा। उन्होंने गरुड़ जी का बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछकर सुंदर आसन दिया। उनका प्रेम के साथ पूजन करके गरुड़ जी मधुर वाणी बोले कि नाहत कहता रत भयो में, तब दर्शन खगराज। आयस देव सो करहो अवे, प्रभु आयो के ही काजे। सदा कहता रथ रूप तुम, कहे मृदु वचन खगे। और जे कहे आतुत सादर जय, मुख कीन महेश लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलो महाराज जी। अरे गयो हो गरुड़ जहाँ बसे भुसंडा, और मत अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख सहल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। जहाँ अखंड और प्रखर बुद्ध वाले काकभूषण जी रहते हैं, वहां गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर मन में प्रसन्न हुए और हृदय से माया मोह चिंता सब चली गई। और कर तड़ाग महंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना। बृहद बृहद बेहंग तहाँ आए, सुने राम के चरट सुहाए। गरुड़ जी सरोवर में स्नान कर और जलपान करके प्रसन्न हृदय से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां वृद्ध पक्षी श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करे सो ही चाहा, ते ही समय गयो खगना। आवत देख सकल खग राजा, हर्ष हो बायस सहित समाजा। काकभूषण जी कथा कहना आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय वहां पर पक्षियों के राजा गरुड़ जी पहुंचे और उनको देख करके काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे सुना होता हाथ जेही कहरन आयो, और सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आसम, गयो मोय संशय नाना भ्रम। हे का सुनिए,
जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा हो गया है। आपका यह पवित्र आश्रम देख करके सब संदेह दूर हो गया। आवो श्री राम कथारे अति पावने, सदा सुख दुख पुंज न सावनी। सहधर कहत सुनावह मोहि, बार बार बिनवह प्रभु तोहि। अब राम जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख देने वाली और दुख रास को नष्ट करने वाली कथा को हे तात आदर के साथ मुझे सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। अरे भय होता मन पर में उत्साह, लागे कहें रघुपति गुण गा। गरुण जी की सरल प्रेम पूर्वक सुख देने वाली अत्यंत पवित्र विनीत वाणी सुनकर उनके मन में परम उत्साह हुआ और रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे कि प्रथम है अतय अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे सवखानी। पुण्य नारद कर मोहे अपारा, कहे से बहुर राम ने अवतार। हे पार्वती, उन्होंने पहले बड़े प्रेम से रामचरित मानस रूपी सरोवर का वर्णन किया, फिर नारद जी के अपार मोह का वर्णन कर रावण का जन्म कहा। अरे प्रभु अवतार कथार पुण्य गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाई। फिर रामचंद्र जी के अवतार की कथा सुनाई, बाल चरित का मन लगाकर वर्णन किया। बाल चरित कहे विविध विध, मन महापरम उछाल। ऋषया गमन कहे से पुण्य, श्री रघुवीर विवाह लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन, फिर रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का वर्णन किया। बहुर राम अवसेक प्रसंगा, पुण्य नपो बचन राज रस भंगा। पूर्वासन कर विरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम राज अभिषेक का प्रबंध, फिर दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन के लिए राज रस का भंग, रण नगर वासियों का वियोग तथा फिर श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपन गवन के वटे अनुरागा, सुर सरे उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम वसे भगवाना। फिर श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट का प्रेम, गंगा उतरकर प्रयाग में निवास करना, वाल्मीकि और श्री रामचंद्र जी का मिलाप, और जैसे भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसंग कहा। और सत्यवागमन नगर न पमरना, और भारता गवन प्रेम बहुवरना। करने पोक्रिया संग परवासी, और भरत गई जहाँ प्रभु सुख राति। फिर मंत्री का अयोध्या लौटना, राजा का मरना, भरत जी का आना और उनका अत्यंत प्रेम वर्णन किया। फिर भरत जी का दशरथ जी की क्रिया कर पूर्ववासियों सहित जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां पर जाना कहा। पुण्य रघुपति बहु वेद समुझाए, ले पहाड़ कहा अवधपुर आए। भरत रहन सुर पत सुत करनी,
प्रभु वारो आत भेंट पोने वरनी। फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह समझाया। तब वे पादुका लेकर अयोध्या आए। भरत जी की स्थित इंद्र के पुत्र की कहानी तथा श्री राम और अत्र की भेंट कही। कहे विराज बद जे बेह तजिय सरभंग बरन सुते छन प्रीत पुने प्रभु अगस्त सतसंग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय। जिस प्रकार से विराट का वध हुआ और सरभंगा मुनि ने शरीर त्यागा, वह कहकर स्तुति क्षण मुनि की प्रीत और श्री रामचंद्र जी तथा अगस्त का सत्संग कहा। और कहे दंडक वन पावन ताही और गीत महे प्रिय पुण्य तहि गाई। पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि ने की त्रासा। उन्होंने दंडक की पवित्रता पर जटायु गीत की मित्रता कही। फिर रामचंद्र जी का पंचवटी में निवास करना और मुनियों का सब भय मिटाना। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजे मोकीन कुरूपा। हर दूषण बद बाहुर बखाना जेमो सब मरम दसानन जाना। फिर श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को अनुपम उपदेश और जैसे सुपर खां को क्रूप किया, फिर खरदूषण का वध कहा। फिर रावण ने जिस तरह सब मरम यानी भेद को जाना, वह सब कथा कही। तो भगवत प्रेमियों, आपने अभी सुना है भगवान की कथा थी जो महाराज जी ने अभी आपको रामायण से सुनाई है। यही ज्ञान काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया था और इसी ज्ञान से काकभूषण जी ने जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान से गरुड़ जी महाराज का जो अज्ञानता थी, मोह था, माया का जो जाल पड़ा हुआ था, वो नष्ट हो गया था। तो ये राम कथा में बहुत शक्ति है। तो जो व्यक्ति अज्ञानता में चला गया है और जो भक्ति मार्ग से भटक गया है, यदि वो रामायण का पाठ करे या सुने, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रामायण का पाठ सुनता है, रामायण सुनता है, तो उसकी अज्ञानता, मोह और काम वासना जैसी जो भी ये हैं, ये सब नष्ट हो जाती है। अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता है और पुनः वो भक्ति लाइन में लग जाता है, धर्म की ओर बढ़ता है। तो भगवत प्रेमियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि आपका कोई कमेंट है तो हमें बताएं, हम उसी के आधार पर वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।